गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल द जीएस सूत्रा। आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप मेरे इस एफर्ट को पसंद करेंगे और वीडियो के अंत में मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है। आपका सही आंसर है एपीकल्चर। ओके, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है, ये आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ये आपका आंसर है यहाँ पर विटामिन के। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। योर आंसर इज सीमेंट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। खट्टे फलों में होता है। योर आंसर इज साइट्रिक अम्ल, जिसे इंग्लिश में हम साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कार्य की इकाई है जूल। कार्य की इकाई को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है आपका फ्रेऑन। क्वेश्चन नंबर 7। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्रेंड्स एक्वारेजिया। दिस इज एक्वारेजिया। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। किसको माना जाता है? ये है आपके जॉन डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 9। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? आपका आंसर है कृंतक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर। आपका सही आंसर है नारंगी और बैंगनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आरएनए का अभिप्राय है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आंसर है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12। आपका लोलक का संचलन क्या कहलाता है? आपका आंसर है दोलन। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और ये अधिकतर एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, तो आप ध्यान देंगे। तो वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का प्रतिशत है दोस्त 78%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो आपका आंसर है स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 15। मलेरिया संबंधित है ज्वर से, यानी कि बुखार से। क्वेश्चन नंबर 16। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह हार्मोन है आपका इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 17। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम जानते हैं चूना जल के नाम से। क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? ये आपका क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 19। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदनाम हो जाता है? तो ये है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण पीतल हवा में बदनाम हो जाता है। ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति के कारण बदनाम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। बार किसकी इकाई है? तो ये बार आपकी वायुमंडलीय दाब की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 21। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? आंसर है आपका व्याप्तीकरण। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फाइड परत बनने के कारण चांदी बदरंग यानी फेड हो जाता है। चेचक होने की वजह है, किस कारण से चेचक रोग होता है? तो आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 25। सबसे व्यस्त मानव अंग है आपका दिल। दिल को सबसे व्यस्त मानव अंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है। इसको वास्तव में किस नाम से जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। आनुवंशिकता की इकाई है। ये आपका जीन। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। आनुवंशिकता नियम की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे की थी ग्रेगरी मेंडल ने, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप एवं पशु कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है पोटेशियम परमैंगनीज को डालकर। पानी का अधिकतम घनत्व होता है कितने डिग्री पर? तो ये है आपका
4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये है फ्रेंड्स आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग हम निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ उत्तल लेंस का उपयोग हम दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए भी करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है, जिसको हम जानते हैं माधवनी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 34। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है आपका गैनीमेड। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? ये है आपका थायराइड ग्रंथि। समतल दर्पण की नाभि कितनी होती है? ये होती है आपकी अनंत, यानी जिसका कोई अंत ना हो। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ये है आपका आयाम। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो ये है आपका कैफीन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 39। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो ये आपका कृमि के कारण फाइलेरिया रोग होता है। मानव मूत्र होता है ऐसा अम्लीय। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का आपका रासायनिक नाम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? ये आपका रॉकेट टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग करते हैं और करते होते देखते हैं। नंबर 43। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो ये आपका मीबोमियन। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ये है आपका ग्रशिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो ये आपका गेस्ट्रिन नामक एंजाइम। रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है? तो ये आपका संयोजी उत्तक। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? ये आपका कोशिका द्रव्य, जिसमें क्वेश्चन नंबर 48। सांप का जहर है। सांप के जहर को एक तरीके का प्रोटीन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये आपका ऑर्थोपोडा। कम टू क्वेश्चन नंबर 50। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? ये तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, ऑक्सीजन। फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसका पार्ट 2 भी हम 51 से लेकर 100 तक जल्दी लेकर आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो, ये मेरा प्रयास, छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया हो, तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।